दोस्तों क्या आपका मोबाइल बहुत ही स्लो चार्ज होता है? जब भी आप अपने मोबाइल को चार्जिंग में लगा देते हैं तो यहाँ पर दिखा देता है कि भाई आपका मोबाइल चार्जिंग से कनेक्ट हो गया है, लेकिन चार्ज नहीं हो पाता है, चार्जिंग डिस्कनेक्ट हो जाता है या फिर लगा रहता है फिर भी ज़्यादा चार्ज नहीं बढ़ता है, जितना परसेंट दिखाता है उतना ही रहता है, मतलब आगे नहीं बढ़ता है। अगर आपके फ़ोन में ये सारी दिक्कतें आ रही है, ये सारी समस्याएं आ रही है, तो आप इसे दोस्तों जड़ से ख़त्म कर सकते हैं सिर्फ 3 सेटिंग करके। सही सुना दोस्तों आपने, सिर्फ 3 सेटिंग आपको अपने मोबाइल के अंदर करना पड़ेगा। चाहे आपके पास किसी भी कंपनी का मोबाइल क्यों ना हो, अगर सही से चार्ज नहीं हो रहा है तो दोस्तों पूरी तरह से आपका फ़ोन ठीक हो जाएगा 3 सेटिंग करने से और फास्ट तरीके से चार्ज होगा। लगा लो जो है 40 से 45 मिनट में ही आपका फुल जो है चार्ज हो जाएगा 100%। ठीक है, तो कैसे दोस्तों आप अपने मोबाइल के अंदर ये 3 सेटिंग करेंगे, कौन सी सेटिंग है, कैसे आप अपने मोबाइल में फास्ट चार्जिंग को ऑन करेंगे, चलिए मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर देना। तो आइए दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से 3 सेटिंग करने से आपके मोबाइल के अंदर जो चार्जिंग की प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगा और आपका मोबाइल फास्ट तरीके से चार्ज होगा। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे मैंने 2 फ़ोन लिया है। 2 फ़ोन इसलिए लिया है ताकि बहुत से लोग बाद में कमेंट करते कि भाई हमारे फ़ोन में ये सेटिंग नहीं मिला, ये नहीं मिला, इसीलिए दोस्तों यहाँ पर 2 फ़ोन के अंदर मैं आपको सेम सेटिंग करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले आप अपने मोबाइल के अंदर क्या करेंगे, जो सेटिंग दिया होता है इसे ओपन कर लेना है। ठीक है, सेटिंग ओपन करने के बाद अब यहाँ पर कौन कौन सा सेटिंग करना है ये मैं आपको बताऊं, उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार लाइक कर दो, क्योंकि आपका एक लाइक हमें वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में वीडियो को शेयर करना मत भूलना, क्योंकि हमारी वीडियोस दोस्तों बहुत ज़्यादा लोगों के काम आती है। ठीक है, तो वीडियो को शेयर करना मत भूलना। अब यहाँ पर दोस्तों आपको करना क्या है, सबसे पहले सेटिंग ओपन करने के बाद नीचे चले आना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक सेटिंग मिलेगा लोकेशन करके, आपके फ़ोन में भी ये सेटिंग मिल जाएगा। ठीक है, नहीं मिलेगा तो इस वाले फ़ोन के अंदर मैं दिखाऊंगा। ये सैमसंग का फ़ोन है और ये रियलमी का फ़ोन है, दोनों अलग अलग कंपनी के फ़ोन है। ठीक है, तो हमें इसे ओपन कर लेना है। इसे ओपन करेंगे तो आपके फ़ोन में ये लोकेशन चाहे बंद हो या फिर ऑन हो, आपको यहाँ पर दोस्तों एक सेटिंग देखने को मिल जाता है, वाईफाई एंड ब्लूटूथ स्कैनिंग। आज के समय में दोस्तों सबके मोबाइल में लोकेशन ऑन ही रहता है और इसी के अंदर दोस्तों ये सेटिंग आपको देखने को मिलेगा, वाईफाई एंड ब्लूटूथ स्कैनिंग। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर दोस्तों ये दोनों जो सेटिंग होते हैं ये सभी के मोबाइल में ऑन मिलेंगे। अब ये ऑन है, इसका मतलब ये है कि बार बार दोस्तों आपके फ़ोन के अंदर जो स्कैनिंग है ये कंटिन्यूसली चालू रखते हैं, जिसकी वजह से जब आप अपने मोबाइल को इस तरीके से मान लीजिए चार्ज में लगा देते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर इसे चार्ज से कनेक्ट कर देते हैं, तो हमें दिखाता तो है कि ये चार्ज से कनेक्ट हो गया है, लेकिन रियल में क्या होता है, फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा होता है या फिर बहुत ही स्लो चार्ज होता है। तो इसी वजह से दोस्तों ये दोनों सेटिंग जो यहाँ पर ऑन हो रखे हैं ना, इसे हमें क्या कर देना है, यहाँ से बंद कर देना है। वैसे दोस्तों ये सेटिंग आपके ज़्यादा काम के है नहीं, तो इसे बंद करने का कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि फ़ायदा ही होगा कि बैटरी भी बचेगा और आपका मोबाइल फास्ट चार्ज भी होगा। ठीक है, तो ये सेटिंग जरूर से ज़रूर आप अपने मोबाइल के अंदर बंद कर दो। तो ये पहला सेटिंग हो गया दोस्तों जो आपको फ़ोन के अंदर करना है। अगर आपके पास जैसे कि सैमसंग का फ़ोन है, मैं ये वाले फ़ोन के अंदर भी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो सेटिंग फाइंड आउट करने में। तो यहाँ पर ये टच हो गया, ओके। तो यहाँ पर आप देख लीजिए मैंने दूसरा फ़ोन ले लिया है। अब इसमें आ जाते हैं सेटिंग के अंदर, सेटिंग में आते हैं तो इसमें भी आपको मैं ये सेम सेटिंग दिखा देता हूँ। लोकेशन के अंदर आ जाते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लोकेशन सर्विसेज, इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे यहाँ पर देख लीजिए वाईफाई एंड ब्लूटूथ स्कैनिंग, और इसे मैंने पहले से ही बंद कर रखा है क्योंकि मैं ये सेटिंग खुद यूज़ करता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरीके से भी आपके फ़ोन के अंदर सेटिंग मिल सकता है, थोड़ा सा अलग अलग डिफरेंट हो सकता है क्योंकि अलग अलग ब्रांड के फ़ोन में अलग अलग टाइप के सेटिंग होते हैं। ठीक है, अब बाकी जो दूसरा सेटिंग करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए दोस्तों हमें करना क्या है, वापस से अपने फ़ोन का सेटिंग ओपन कर देना है। सेटिंग ओपन करने के बाद आप दूसरे नंबर का सेटिंग करने के लिए आप आ जाएंगे अपने फ़ोन के बैटरी एंड डिवाइस केयर के अंदर। ठीक है, सभी के फ़ोन में बैटरी सेटिंग मिल जाएगा, तो इसे ओपन कर लेना है। इसे ओपन करने के बाद अब यहाँ पर देखेंगे सबसे ऊपर दिया हुआ है बैटरी सेटिंग, तो आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है, यानी कि आपको बैटरी वाला जो सेटिंग होता है उसी के अंदर चले आना है। ठीक है, अब बैटरी वाले सेटिंग में आप आएंगे तो यहाँ पर नीचे देखने को मिल जाता है बैकग्राउंड यूजेस लिमिट, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक सेटिंग देखने को मिलेगा
पुट अनयूज्ड ऐप टू स्लीप, और ये सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट आपके फ़ोन के अंदर बंद होगा, लेकिन आपको इसे बंद करके नहीं रखना है, आपको इसे यहाँ से टर्न ऑन कर देना है। इसे ऑन करने से दोस्तों आप जिस ऐप को यूज़ नहीं करते, आपके फ़ोन में बहुत सारे ऐप होंगे, 150 ऐप होंगे, ठीक है। अब जिस ऐप को आप यूज़ नहीं करते ना, उसे आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली स्लीप मोड में डाल देगा, जिससे दोस्तों जब आप अपने फ़ोन को चार्ज में लगाएंगे तो चार्जिंग की कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं आएगी और आपका जो फ़ोन है वो प्रॉपर तरीके से चार्ज हो पाएगा। समझ रहे हो? तो इसीलिए ये वाला जो सेटिंग है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे दोस्तों आपको यहाँ से ऑन करना है। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको बताएगा कि कौन कौन से ऐप को इसने स्लीप मोड में डाल दिया है, ठीक है। वो ऐप भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। फिर ये ऐप आपके फ़ोन का बैटरी यूज़ नहीं कर पाएंगे और ज़्यादा तेज़ी से आपका फ़ोन जो है चार्ज हो पाएगा। तो ये सेटिंग भी दोस्तों आपको यहाँ से ऑन कर देना है। अब ये सेटिंग करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से बैक करना है। अब दोस्तों आपको करना है अपने फ़ोन के अंदर तीसरे नंबर का सेटिंग, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग है। तो तीसरे नंबर का सेटिंग करने के लिए यहाँ पर देखने को मिलेगा मोर बैटरी सेटिंग्स, तो आपको इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग मैं बताऊंगा जिसे ऑन करना है, ठीक है। सबसे पहले तो दोस्तों आपको यहाँ पर ऑन करना पड़ेगा। चार्जिंग में दो सेटिंग मिल जाते हैं, एक है फास्ट चार्जिंग और दूसरा है प्रोटेक्ट बैटरी। और ये दोनों सेटिंग दोस्तों बाय डिफ़ॉल्ट आपके फ़ोन के अंदर क्या होगा, बंद मिलेगा, लेकिन आपको इसे बंद करके नहीं रखना है। आपको सबसे पहले तो फास्ट चार्जिंग को ऑन करना है, जिसके बाद ये जो प्रोटेक्ट बैटरी है इसे भी ऑन करना है, ताकि आपका फ़ोन चार्जिंग के समय ना ऑटोमेटिकली बैटरी को प्रोटेक्ट कर सके। क्योंकि बहुत बार ऐसे केसेस आते हैं कि चार्जिंग के समय ओवर चार्ज हो जाता है बैटरी, तो ब्लास्ट हो जाता है, फुल जाता है बैटरी, है ना। तो ये सारी दिक्कतें आपके फ़ोन के अंदर नहीं आएगा, ना आपका फ़ोन ओवर हीट करेगा अगर ये दोनों सेटिंग यहाँ से आप ऑन कर देंगे। साथ ही साथ यहाँ पर एडेप्टिव बैटरी दिया है, ये सेटिंग भी दोस्तों आप यहाँ से ऑन कर देना, ताकि ज़्यादा ज़्यादा आपके फ़ोन का जो बैटरी है वो सेव हो सके, ज़्यादा खर्च ना हो। समझ रहे हो? तो ये कुछ सेटिंग दोस्तों आप यहाँ पर करेंगे। ये सेटिंग करने के बाद जब आप अपने मोबाइल को इस तरीके से चार्ज लगाएंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख लीजिए मैं इसे चार्ज लगा रहा हूँ, ठीक है। आपके सामने यहाँ पर इसे साइड में कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने चार्ज लगाया, यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, फास्ट चार्जिंग, आप देख रहे हो। ये सभी सेटिंग करने के बाद दोस्तों आपके मोबाइल के अंदर जो फास्ट चार्जिंग है ये ऑन हो जाता है, जिससे आपका जो फ़ोन है ये फास्ट तरीके से चार्ज होता है। तो इसी तरीके से दोस्तों आप अपने मोबाइल के अंदर जो फास्ट चार्जिंग है उसे ऑन कर सकते हैं और फास्ट तरीके से अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। तो अगर आपको दोस्तों यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।